हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को पकड़ते हैं जिसने एग्जाम में सबको बहुत परेशान किया है। ये चार नाम एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी। यूपीएससी हो या एसएससी, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ये टॉपिक मिलता ही मिलता है और अक्सर कंफ्यूज कर देता है। तो आइए अगले कुछ ही मिनट्स में इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। सच बताइए, ये नाम सुन के लगता है ना कि सब एक जैसे ही हैं। सब गैस हैं, सब फ्यूल हैं, तो आखिर इनमें फर्क क्या है भाई? बट ट्रस्ट मी, आज के इस छोटे से सेशन के बाद इन सब का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसके बेसिक्स में जाना। और यहाँ सबसे पहला बेसिक है इनके फुल फॉर्म्स। और हाँ, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। वनडे एग्जाम्स में ना सीधा सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है 1 नंबर के लिए। ओके, सो लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फिर आता है एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और आखिर में पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस। एक बार मन में इन सबको रिपीट कर लीजिए, सिंपल है। फुल फॉर्म्स तो ठीक है, आसान है, बट असली गेम शुरू होता है अब। द नंबर 1 डिफरेंस, जहां से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो है इनका केमिकल मेकअप। इसको समझने की एक निंजा टेक्निक है। एलपीजी को टीम से बाहर कर दीजिए और बाकी तीनों को एक मीथेन गैंग या मीथेन फैमिली मान लीजिए। तो देखिए, यही है सारी कहानी की जड़। एलपीजी जो है ना, वो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्स। ये थोड़ी हैवी ड्यूटी गैसेस हैं जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से निकलती है। लेकिन इस मीथेन गैंग में कौन है? सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी। तीनों का मेन कंपोनेंट एक ही है, मीथेन, जो नेचुरल गैस वेल से निकलती है। ये जो स्लाइड है ना, ये एमसीक्यू का गोल्ड माइन है। इसको दिमाग में छाप लीजिए। ओके, सो अब केमिकल मेकअप अलग है, तो ऑब्वियसली इनको हैंडल करने का, स्टोर करने का तरीका भी तो बिल्कुल अलग होगा ना। लॉजिक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हम तक आखिर पहुंचती कैसे हैं। सबसे पहले अपना आम आदमी का फ्यूल, एलपीजी। अरे वही घर का लाल सिलेंडर। प्रोपेन और ब्यूटेन को लिक्विड बनाना ना कंपैरेटिवली आसान है। बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा, बस 5 से 7, 7.5 बार प्रेशर दो और ये लिक्विड बन जाता है। तभी तो सिलेंडर में इसको भरना इतना ईजी है। अब आती है बारी सीएनजी की। है तो मीथेन ही, लेकिन इसके नाम में ही कंप्रेस्ड है, मतलब इस पर प्रेशर लगाया जाता है। और कितना प्रेशर? 5-7 बार नहीं, पूरे 200 से 250 बार। इमेजिन कितना हाई प्रेशर है। इसी चक्कर में तो गाड़ियों के सीएनजी टैंक्स इतने हैवी और बल्की होते हैं। नेक्स्ट अप एलएनजी, अगेन मीथेन, लेकिन इस बार इसको लिक्विड बनाने का तरीका अलग है। यहाँ प्रेशर का नहीं, टेम्परेचर का खेल है। इसको इतना ठंडा करते हैं, इतना ठंडा कि -162 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस एक्सट्रीम ठंड को बोलते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर। और ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल, ताकि मीथेन लिक्विड बन जाए और इसको बड़े बड़े शिप्स में लोड करके एक देश से दूसरे देश भेजा जा सके। और लास्ट में है हमारा पीएनजी। ये भी मीथेन ही है, पर इसके साथ कोई झंझट नहीं, ना हाई प्रेशर ना एक्सट्रीम ठंड। इसको सीधा पाइप से, जैसे घर में पानी का नल आता है ना, वैसे ही अंडरग्राउंड पाइपलाइन से सीधे किचन तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए तो घर में कोई सिलेंडर या टैंक की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये देखिए, इस एक टेबल में सारा कंफ्यूजन क्लियर। एलपीजी मॉडरेट प्रेशर से लिक्विड, सीएनजी हाई प्रेशर पर गैस, एलएनजी एक्सट्रीम ठंड से लिक्विड और पीएनजी पाइपलाइन वाली गैस। माय एडवाइस, इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ओके, सो कंपोनेंट्स हो गए, स्टोरेज हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर, यानी इनका यूज कहाँ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेफ्टी। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने का चांस सबसे ज्यादा होता है। यूजेस तो हमें आमतौर पर पता ही है। एलपीजी अपने किचन में, सीएनजी गाड़ियों में, ऑटोज में, एलएनजी बड़े लेवल पर ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे शिप्स और ट्रक्स, और पीएनजी जहां पाइपलाइन है वहां 24/7 किचन और फैक्ट्रीज में। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सेफ्टी। सवाल सीधा आता है, कौन सी गैस हवा से हल्की है और कौन सी भारी, क्योंकि इसी एक चीज पर डिपेंड करता है कि लीक होने पर आग लगने का रिस्क किसमें ज्यादा है।
ओके, इस स्लाइड को स्टार मार्क कर लीजिए। एक सिंपल रूल याद रखिए, मीथेन यानी सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी ये हवा से लाइटर यानी हल्की होती है, तो अगर लीक होगी तो ये ऊपर उड़ जाएगी, हवा में मिक्स हो जाएगी, इसीलिए ये थोड़ी सेफर मानी जाती है। लेकिन एलपीजी, वो जो प्रोपेन ब्यूटेन वाला मिक्स है, वो हवा से हेवियर यानी भारी होती है। इसका मतलब अगर लीक हुई तो ये नीचे जमीन पर, फर्श पर एक लेयर बना लेगी और बंद कमरे में आग का रिस्क बहुत बढ़ा देगी। ये पॉइंट कंपैरेटिव एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए, इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए। लेट्स सी कितना याद रहा। रेडी? क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा फ्यूल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है? ऑप्शंस है ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी एलएनजी या डी पीएनजी। सोच लीजिए, आसान है। एंड द आंसर इज बी, एलपीजी। ऑफ कोर्स, वही तो है ऑड वन आउट, जो मीथेन फैमिली का हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सी गैस है जिसको ट्रांसपोर्ट के लिए -162 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड बनाया जाता है? और सही जवाब है सी, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। वो कीवर्ड याद है ना, क्रायोजेनिक टेम्परेचर। परफेक्ट। ओके, द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेफ्टी वाला। लीक होने पर कौन सी गैस जमीन पर बैठ जाती है जिससे फायर रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल सही जवाब है बी, एलपीजी, क्योंकि यह हवा से भारी है, हेवियर देन एयर। हमेशा याद रखें, हल्की गैस सेफ गैस। चलिए, तो अब इस पूरे सेशन के फाइनल टेकअवेज देखते हैं, वो गोल्डन पॉइंट्स जो एग्जाम से एक रात पहले रिवाइज करने के काम आएंगे। बस इन 5 चीजों को पकड़ लीजिए। नंबर 1, ऑड वन आउट कौन है? एलपीजी जो प्रोपेन ब्यूटेन है, बाकी सब मीथेन। नंबर 2, हाई प्रेशर का कीवर्ड सीएनजी। नंबर 3, एक्सट्रीम कोल्ड एलएनजी। नंबर 4, पाइप सप्लाई पीएनजी। और नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल, मीथेन हल्की और सेफर है, एलपीजी भारी और रिस्कियर है। दैट्स इट, इसे याद रखा तो इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था एक क्रिस्टल क्लियर ब्रेकडाउन एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी के बीच। आई होप अब सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो गए होंगे। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा तो इसको एक लाइक जरूर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।